हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद का उदय और रूसी क्रांति के तीसरे वीडियो में बच्चों इस वीडियो में हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे पहले रूस में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, खूनी रविवार की घटनाएं, यूरोप में समाजवाद और क्या क्या कारण थे, और भी हम इसके कारणों के बारे में अभी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूरोप में उस समय अधिकतर सभी देशों में समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस में भी आपने पढ़ा कि समाज वहां का में 3 एस्टेटों में बटा हुआ था। उसी तरह रूस में भी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। कुलीन वर्ग प्रथम जो है, द्वितीय उच्च मध्यम वर्ग आता है इसमें, और तीसरे निम्न वर्ग में कृषक और मजदूर आते हैं। और इस तीसरे वर्ग की स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कि किस तरह से वहां मजदूरों का शोषण हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सारे मजदूर एकजुट हो रहे हैं। और हम देखते हैं जो 1914 का युद्ध हुआ है उसमें जनता ने शुरू में तो समर्थन किया, किंतु जब युद्ध लंबा खींचा तो जनता का समर्थन भी कम हो गया जार के प्रति। और वहां के जो श्रमिक है, उद्योग धंधे हैं रूस के, उनके बहुत बुरे हाल है। जार पर महारानी और उसके घटिया सलाहकार जो रासपुतीन, उसका प्रभाव है। इससे क्या हुआ, राजशाही बहुत ही अलोकप्रिय बन गई है। और उसी दौरान हमने जैसे पहले भी बताया है कि 1905 में रूस इतना बड़ा देश जापान जैसे छोटे से देश से पराजित हो गया। इससे जनता राजशाही की कमियों को जान गई। और इसी दौरान रूस में समाजवादी विचारधारा का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। रूस में शिक्षित लोग और दार्शनिकों के विचारों में भी परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। पश्चिम यूरोप में लिखी अनेक पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ और शिक्षित वर्ग पर नए विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वो भी जान रहा है कि देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। रूस की नौकरशाही भ्रष्ट और रिश्वतखोर थी, और इसी कारण जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे मोर्चे पर, उनको ना तो अच्छे हथियार मिल पा रहे थे, ना अच्छा भोजन मिल पा रहा था। सभी किसान और मजदूरों को युद्ध में भेज दिया गया, जिससे क्या हो गया, कृषि के भी बुरे हाल हो गए और उद्योग धंधों के भी हाल बुरे हो गए। अनाज की किल्लत पैदा हो गई है। 1917 में राजधानी पेट्रोग्राद के हालात बहुत खराब है, और जो शहर वहां बसा है वह जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बसाया गया है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे, और बाएं किनारे पर हम देखते हैं फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, राजा का महल, ड्यूमा की बैठक जहां होती, वह सब अलग बसाए गए हैं। मतलब दोनों में अंतर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाने पीने की चीजों की बहुत भारी किल्लत हो गई है। जैसे कि बताया गया आपको कि पाव रोटी के दाम बढ़ गए हैं। ठंड भी इस साल बहुत ज्यादा पड़ी है, भीषण कोहरा और बर्फबारी भी है। और 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। उन्हीं में से ही एक औरत मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी। बाद में इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि 22 फरवरी को हड़ताल हुई और महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि पहले रूस में जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था 1918 से पहले, और इसके बाद 1918 के बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल होता है, सारे देश में, सारी दुनिया में। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अगर हम देखें उस हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। रोटी के नारों के साथ युद्ध बंद करो और अत्याचारी शासन का नाश हो आदि के नारे लगाने शुरू कर दिए। और 11 मार्च को जार ने मजदूरों को काम पर लौटने के आदेश दिए, पर वह नहीं माने। तब सिपाहियों को जार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, पर सिपाहियों ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिपाही भी युद्ध से बहुत परेशान थे। और गुस्साए सिपाहियों ने क्या करा, अपने ही अफसर पर गोली चला दी, और सिपाही भी मजदूरों के साथ मिल गए। और फिर
सिपाही और मजदूरों की एक सोवियत या परिषद ने का गठन करने के लिए उसी इमारत पर जमा हुए जहां पर अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। जार ने स्थिति को देखते हुए राजगद्दी छोड़ दी। इस तरह रूस में राजवंश की सत्ता का अंत हो गया। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। अंतरिम सरकार यानी कि काम चलाओ सरकार। रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी गई और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना था। इस प्रकार जार के शासन का अंत हो गया। क्रांति मजदूरों ने की, किंतु सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में चली गई। अब क्या कारण थे कि फरवरी की क्रांति के बाद अक्टूबर की क्रांति हुई 1917 में ही, जिसे कि हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इसके भी थोड़ा सा हम कारणों पे नजर दौड़ाएं। अंतरिम सरकार में हमने देखा सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति ये सब प्रभावशाली थे। जिस तरह 1791 में फ्रांस में अमीरों को अधिकार मिले थे, ऐसे ही फरवरी क्रांति के द्वारा अंतरिम सरकार में भूस्वामी उच्च वर्ग प्रभावशाली रहा। जो मजदूर और किसानों ने क्रांति की थी, उन्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। उनके हाल जैसे के तैसे बने रहे। इसी दौरान अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने युद्ध का विरोध किया। लेनिन युद्ध का विरोध कर रहे थे, जबकि अंतरिम सरकार युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थी। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को बच्चों हम लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से भी जानते हैं। अंतरिम सरकार की स्थिति प्रारंभ से ही बहुत ही कठिन थी। शुरू से ही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई तो ये थी कि उसके ऊपर शुरू से ही एक असफल युद्ध का संचालन था। जनता भी युद्ध से परेशान हो गई थी। मजदूरों ने अपनी सोवियत बनानी शुरू कर दी। सरकार जो समस्या थी देश की रोटी की, उसको समस्या को हल नहीं कर पा रही थी। नई सरकार युद्ध जारी रखने के पक्ष में थी, जबकि सोवियत इसका विरोध कर रही थी। और हम देखते हैं जनता को राजनीति से ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। जो मजदूर है, किसान है, वे युद्ध से मुक्ति चाहते थे। जनता में भी व्यापक असंतोष था। और इसी समय बोल्शेविक दल रूस की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका रूस के मजदूरों पर प्रभाव था, वो भी बहुत तेजी से उभर रही थी। कृषक भूमि चाहते थे और सरकार भूमि नहीं दे रही थी। उन्होंने जमींदारों को लूटना शुरू कर दिया। सारे देश में अराजकता फैल गई है। मजदूर भी क्रांति करने लगे। सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और वह रण क्षेत्र युद्ध के मैदान को छोड़कर वापस आने लगे। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1917 की क्रांति शुरू हो गई। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई दी और सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। सरकार ने सैनिकों को बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर घेरने की आज्ञा दे दी। क्रांतिकारियों ने भी सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर दिया, मंत्रियों को गिरफ्तार। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। शाम होते होते शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेनिन ने शांति, भूमि और रोटी का नारा लगाया। इस तरह से अक्टूबर क्रांति भी समाप्त हुई। और इसका उस समय क्या प्रभाव पड़ा या अक्टूबर के बाद क्या बदला, इसको भी हम थोड़ा देख लें। बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ थे। अधिकतर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। जो कुलीन वर्ग था, अमीर वर्ग था, अपने नाम के साथ जो पदवी का इस्तेमाल करता था, वह सब पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। इसी दौरान जर्मनी से संधि कर युद्ध समाप्त कर शांति स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु इस संधि के कारण रूस को अपने बहुत बड़े विशाल क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। रूस की कृषि योग्य भूमि कृषकों में बांट दी गई। जार के समय की जो संपूर्ण नौकरशाही थी, उसको हटाकर
अब सरकारी पदों पर वॉल्शेविक पार्टी के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, जहां अब केवल एक पार्टी शासन कर रही थी, वॉल्शेविक पार्टी। चर्च को राज्य से बिल्कुल अलग करके शिक्षा का अधिकार उससे छीन लिया गया। इस क्रांति के द्वारा देश में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया। अब बच्चों, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।